हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। राजा के देवी जी की सच्चाई, माँ बाप की जवानी, इस वीडियो में पूरी सच्चाई आपको पता चलेगी। आपने देखा ही होगा, राजा ब्लॉग के माँ बाप का चैनल खुला है। अगर नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ, गौरी ब्लॉग के नाम से उनका चैनल है। आप जाइए, सर्च करिए और उस माँ बाप को आपकी इसी तरह से सहायता मिल सकती है। सिर्फ आप जाकर क्या करना है कि आपको जाकर उनका चैनल सब्सक्राइब करना है और उनकी वीडियो देखनी है और शेयर करनी है। उससे उनको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनके पास आज तिनके तिनके के लिए मोहताज हैं वो माँ बाप। क्योंकि वो बेसहारा राजा ने उनको सड़क पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि उनको दाने दाने के लिए मोहताज तो हैं ही। 5 लाख 6 लाख का कर्ज जो है उस माँ बाप के सर पर आ गया है, और वो 5 लाख 6 लाख लेकर राजा फरार है और आज अपने सपनों का आशियाना खरीद रहा है। माँ के मांगने पे राजा के द्वारा माँ जाके राजा से मांगती है तो उस माँ को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं और ये कह के भगा दिया जाता है कि जिस घर में तुम रह रही हो उस घर को बेच दो और उस पैसे से उन कर्जदारों को पैसा दे दो, या तो गाड़ियां खड़ी हैं उस गाड़ियों को बेच दो। तो एक सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है कि अगर माँ बाप उन कर्ज को चुकाने के लिए घर बेच देंगे तो आज तो तिनके के लिए मोहताज हैं, कल सर पे छत के लिए भी मोहताज होंगे, फिर कटोरा लेके सड़क सड़क पर भीख मांगेंगे और ये राजा अपनी देवी जी के साथ सुख भोग कर सपनों के घर में अपना आगे बढ़ेगा। ये कहाँ तक सही है? माँ बाप का चैनल खुला है, मैं तो सब्सक्राइब कर दी हूँ, बार बार कह रही हूँ, आप लोग भी करिए जिन लोगों को नहीं पता है। और अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। 15,000 समथिंग सब्सक्राइबर हो गए हैं उनके चैनल पे। बस मोनेटाइज करने के लिए वॉच टाइम कंप्लीट होना है, उसके बाद से उनको 2 पैसा मिलने लगेगा और वो अपने खर्च को कम से कम उठाएंगे, अपना खुद का खर्च। क्योंकि एक ले दे के मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते थे तो राजा ने छुड़वा दिया कि हम कमाएंगे, आप लोगों को खिलाएंगे। आज उनको दोराहे पर छोड़ के चला गया और जब मेहनत मजदूरी छूट गया और बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है तो कहाँ से लाएंगे पैसा। तो आज उस माँ बाप की ज़बानी एक और वीडियो आई सामने जिसमें उन्होंने सारी की सारी सच्चाई खोल कर रख दी देवी जी की, कि देवी जी ने एक और घर बर्बाद करके इस घर में आई और ये घर भी बर्बाद कर दी। उस घर में देवी जी को उसका हस्बैंड साथ नहीं दिया, इसलिए देवी जी वहाँ से चली आई। इस घर में घर तो बर्बाद कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कि यहाँ पर देवी जी ने राजा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। जो भोली भाली देवी जी सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए हैं, देवी जी का नाम दिया गया है। देवी जी लगता है कभी कुछ बोलती नहीं है, देवी जी को कुछ दुनियादारी नहीं पता है। वो देवी जी बहुत ज़्यादा शातिर हैं। उनके अंदर जो शातिरपना भरा हुआ है वो लोगों के सामने उस माँ बाप की जबानी आ रहा है कि किस तरह से माँ बाप से उसके बेटे को अलग कर दिया और अलग करने के बाद उस माँ बाप को बेरहमी से पीटा, किस तरह से माँ बाप को कलंकित किया। और आज आत्मा से उस माँ बाप के मन से बद्दुआएं निकल रही हैं अपने बेटे के लिए। और निकले भी क्यों ना बद्दुआएं, जिस बेटे के लिए उन्होंने नाचा गाया, उस बाप की जबानी सुन के दिल दहल जा रहा है। बाप क्या कह रहा है, राजा ब्लॉग के पिताजी क्या कह रहे हैं कि मैं उस बच्चे के लिए आगे बढ़ाने के लिए नाचा गया कि चलो भाई तुम आगे बढ़ो, हम लोग करेंगे, तुम्हारे साथ सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वो हम लोगों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। तो जब इस माँ बाप की वजह से ही राजा आज वायरल हुआ है तो उस माँ बाप को तो सपोर्ट मिलेगा ही ना। और दिख भी रहा है लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा उनका ग्रोथ भी हो रहा है चैनल का। जल्द ही मुझे लगता है इसी महीने में मोनेटाइज हो जाएगा। बाकी जो बद्दुआएं निकली हैं वो बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाएंगी। जिस महल में, जो कहते हैं ना कि अगर घर का नींव रखो ना तो बड़े का आशीर्वाद लेके रखो तो वो करोड़ों लाखों वर्षों तक चलता रहता है। लेकिन जिस घर में बद्दुआएं हो, जिस नींव में बद्दुआएं हो, वो नींव रेत के महल जैसा होता है, वो ढह ही जाता है। उसकी आयु ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है देवी जी के साथ में, और वो दिन कभी दूर नहीं है, जल्द ही आएगा। और ये बात लिख के रख लीजिए कि जिस दिन कामयाबी अपने माँ बाप की राजा देखेगा कि इनका अच्छा अर्निंग हो रहा है, चैनल खुला है, तो उस दिन वो माँ बाप को लेने के लिए आएगा या माँ बाप के पास में आएगा, क्योंकि उसको अपने आगे की कामयाबी
अपने आगे, वो चाहे बहन हो चाहे माँ बाप हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इससे ज़्यादा उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। आप लोग एक दिन देख लेना कि ये राजा अपने माँ बाप का वीडियोस देख के, इनकी ग्रोथ देख के, इनको इतना सपोर्ट देख के इनके पास वापस आएगा। लेकिन ट्विस्ट वही होगा कि इस माँ बाप ने जिस तरह से इस टाइम पे आंसू रखे हैं अपने आँखों के लोगों के सामने, ये दिन न भूल के उसको जिस हाल पे आएगा उसी हाल पे वापस कर दे, तब असली माँ बाप होंगे। नहीं तो ऐसे ही वो बार बार इनके साथ में करता रहेगा। और कहते हैं ना कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया देखकर अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डोल जाता है। तो माँ बाप लोगों से कह रहे हैं कि बेटा आप लोग कंस मत बनो, रावण मत बनो, राम बनकर अपने माँ बाप का सहारा बनो। माँ बाप को इस तरह से अपने मत करो। आप लोग जो लोग भी कर रहे हो, जिस तरह से राजा ने अपने माँ बाप के साथ में किया, और माँ बाप को ले जाने और दो रोटी खिलाने के लिए शर्त रखा है कि तभी तुम लोगों को 2 रोटी देंगे जब तक तुम सुहानी का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट नहीं करवाओगी। क्यों करवाएंगे ये माँ बाप? उसने बिगाड़ा ही क्या है? उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया है इसने, उसकी इज्जत उड़ाकर उसका व्यूज़ कमाया कि किसने क्या किया है उस बहन के साथ में। उसके बाद से आज वो अपना कमा रही है, खा रही है बिना इसके नाम के, तो इसको जलन हो रही है कि मेरे से आगे जा कैसे रही है। उसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, मिलियन में उसके फॉलोअर्स नहीं, मिलियन में उसके व्यूज़ जा रहे हैं इंस्टा आईडी पे। ये सब चीज़ें देख के इसको काफ़ी जलन है, और इसलिए ये सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया है कि घर में सिर्फ मेरा ही आईडी रहेगा, दूसरा कोई सोशल मीडिया पे नहीं कमाने वाला है। और इसी वजह से ये सारा पंगा और स्यापा खड़ा हुआ है राजा ने लाइफ में अपने खड़ा किया। उस माँ बाप को त्याग दिया बहन के लिए कि बहन का आईडी डिलीट कराओ, नहीं तो तुमको 2 रोटी नहीं देंगे। यानी कि यार, जो माँ बाप तुमको 2 रोटी देते हैं, 2 रोटी दे के इतना बड़ा आज किए तुमसे बिना शर्त के कि बेटा तुम खा लो। उस माँ बाप ने कभी ये भी हुआ होगा कि अपनी इच्छा को मारकर तुम्हारी इच्छा पूरी करी होगी, अपने भूख को मारकर तुम्हारी भूख भरी होगी। आज उस माँ बाप को शर्त रखे हो 2 रोटी के लिए। धिक्कार है ऐसे बेटा पे। कहते हैं पूत कपूत सुना है पर न माता सुनी कुमाता। तो ऐसे पूत कपूत को भगवान ऐसे औलाद कभी दे ही ना कि जो अपने 2 रोटी माँ बाप के लिए देने के लिए शर्त रखे कि तभी तुमको 2 रोटी दूंगा। तब जब तुम बहन का आईडी डिलीट कराओगे, शर्म नहीं आती है तुमको? तो ये सब चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और उस माँ बाप की ज़बानी सुनी जा रही है, और बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि ऐसी औलाद से बे औलाद होना मंजूर है। आज उस माँ बाप के आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। वो बाप किसी लायक नहीं है। वो माँ अगर किसी लायक भी थी तो उसको लायक नहीं छोड़ा है। आज 2 राहे पे खड़े हो गए हैं। माँ सब्जी बना रही है तो पिता रोटी बना रहा है, तब उसके पेट में अनाज जा रहा है। और धन्य हो उस भाई का जो इस माँ बाप का बेटा बनके उन लोगों का सहायता की है। अरविंद चौरसिया भाई, उनको अपना बेटा मान रहे हैं लोग, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने इसमें फ़ायदा भी उठाया जाके वीडियो बनाने का, और वो माँ ने वीडियो नहीं बनाया तो उनको बदनाम किया कि ये सब लोग मिले हुए हैं, माँ बेटा मिले हुए हैं, ये इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। माँ जानबूझ के घर खरीदने के लिए दोनों माँ बेटा अलग अलग हैं। सीरियसली रियल के आंसू हैं यार इस तरह से। और चलो ठीक है, इस टाइम पे मुझे लगता है कि अगर ये मिले भी हुए हैं, लेकिन इस टाइम पे मेरी इंसानियत ये कहती है, मेरे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है एक जगह पे इन लोगों के लिए कि चलो इस टाइम इनका ईमान जानता है कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं ऊपर वाले के अलावा। तो मेरी इंसानियत ये है कि मैं तो इनकी बातों में आकर इनका एक तरह से हेल्प ही कर रही हूँ, इनके सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ। लेकिन कल के डेट में अगर पता चलेगा तो मेरा दिल दुखेगा, तो वो भी उसका फल भी यही लोग जानेंगे। अगर सही है तब तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग बताना कि कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।